हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पटेल इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आप एमपी जीके और आईटीआई से संबंधित वीडियो देखेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुनिया ट्राई स्क्वायर, जिसे हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं। और आप जैसा कि देख रहे हो, ये ट्राई स्क्वायर है और इसके नाम, ये 3 नामों से जाना जाता है। गुनिया अधिकतर गांव में अपन जब जाते हैं तो कई बढ़ई लोग या फिर टेलर लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं गुनिया, क्योंकि ये समकोणता 90 डिग्री नापता है। अब जब हम आईटीआई या फिर बड़े वर्कशॉपों में यूज़ करते हैं तो इसका नाम हो जाता है ट्राई स्क्वायर और इंजीनियरिंग स्क्वायर। इसको अधिकतम ट्राई स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसके, ये ट्राई स्क्वायर है, इसके भाग देख लेते हैं अपन। इसमें कौन कौन से भाग है, इसकी बनावट क्या है। ये ब्लेड है, इसके बाद ये इसकी मोटाई होती है 2 से 3 mm, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेट एज, ठीक है। उसके बाद ये होता है स्टॉक, ये ब्लेड से मोटा होता है, इसकी मोटाई कम से कम 8 से 10 mm रखी जाती है और इसकी 2 से 3 mm। अब अपन इसकी बात करें, ये किस मटेरियल से बनता है, तो ये ब्लेड, इसको स्पेशल हार्ड की हुई स्टील से बनाया जाता है, जिसको अपन हार्डेड स्टील बोलते हैं, या हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। उसके बाद अपन आते हैं ब्लेड पर। ब्लेड अलग अलग उपयोग के हिसाब से, इसकी स्टॉक अलग अलग उपयोग के हिसाब से बनता है, उसके हिसाब से ब्लेड भी चेंज होती है और स्टॉक भी। अब स्टॉक अधिकतम जो यूज होता है वो ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील की होती है और ये कार्बन स्टील का होता है। और किसी किसी जगह पे ये लकड़ी का भी बनाया जाता है और एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। ये उपयोग के हिसाब से इसका ये चेंज रहता है। तो अब इसके अपन आ जाते हैं साइज पर। ये अलग अलग साइजों में ब्लेड के अनुसार इसका साइज डिसाइड होता है। जैसे ये 100 mm में भी आता है, 150 में भी आता है और 200 mm में भी आता है। और जो राजमिस्त्री और कारपेंटर लोग या दर्जी लोग यूज करते हैं वो अलग आता है, उसका स्टॉक जो होता है वो ब्लेड जैसा ही होता है, उसका स्टॉक अलग नहीं होता, वो सेम होता है और वो बड़े रूप में आता है। अब अपन आएंगे इसके उपयोग, क्या क्या करते हैं अपन इसके, ठीक है। अब उपयोग में ये, जैसे अगर कोई राजमिस्त्री होता है, वो जब मकान बनाते हैं उसमें कुछ काम में आता है। उसके बाद अपन लोग जो वर्कशॉप में या आईटीआई में जब इसका उपयोग करते हैं तो अलग अलग मटेरियल पे यूज़ करते हैं इसका। जैसे लोहे पे यूज़ करते हैं ना, तो ये 90 डिग्री नापने के लिए, या मशीनिंग या फाइलिंग की हुई कोई भी सतह को, सरफेस को, उसका समतलता बराबर है या नहीं, फ्लैटनेस। उसके बाद मार्किंग, अपन किसी जॉब पर अगर मार्किंग करना है 90 डिग्री में या समानांतर लाइन खींचने हैं तो अपन ये इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद कोई भी वॉइस पर या मशीन वॉइस पर अपने को कोई जॉब सेट करना हो तो वो उसके लिए उपयोग किया जाता है कि ये 90 डिग्री पे सेट है या नहीं। अब इसके प्रकार पे भी आ जाते हैं ये, जैसे हमने बताया कि राजमिस्त्री उपयोग करते हैं, कारपेंटर उपयोग करते हैं, अलग अलग लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें ये 2 प्रकार के भी आते हैं। एक तो फिक्स्ड आता है, ये जब बनता है तो ये ब्लेड और स्टॉक इन दोनों को फिक्स ट्राई स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पे इसकी रिपीटिंग की जाती है, यहाँ पे रिपीट लगी होती है। ये 90 डिग्री पे फिक्स किया जाता है ताकि जॉब अपन जब नापे तो ये फिक्स रहे, 90 डिग्री अपने को पूरा पूरा शो करे। और यहाँ पे ये जो कट दिया गया है ये हल्का, जब अपन कोई जॉब को मशीनिंग या फाइलिंग करते हैं तो यहाँ पे इसकी एक किनोर निकली रहती है जिसमें बरर वगैरह रहती है, उसके कारण अपने को यहाँ पे इसमें कट रखना पड़ता है ताकि अपने को अधिक से अधिक परिशुद्धता से नाप मिल सके। उसके बाद एक आता है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में क्या होता है, ये जो ब्लेड है ये मूवेबल रहती है। यहाँ पे एक पिन लगी रहती है, सेंटर में एक पिन, और यहाँ पे क्या होता है, एक नट लगा रहता है, जो नर्ल होता है वो नट लगा रहता है, उसके हिसाब से ये ब्लेड आगे पीछे करके इसको सेट कर दिया जाता है। ये बहुत कम उपयोग होता है, इसका भी उपयोग होता है जैसे कुछ बड़े जॉबों में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग इसलिए कम करते हैं एडजस्टेबल का, क्योंकि जब इसको अपन बार बार मूविंग होती है ना जब ये ब्लेड, तो इसका
परिशुद्धता कम हो जाती है, 90 डिग्री कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए फिक्स्ड अधिकतम इसी का फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है ITI में, वर्कशॉप में। और इसकी परिशुद्धता की बात कर लें तो अपन जब 10 mm लंबाई नापते हैं ना तो 0.002 mm की परिशुद्धता होती है, तो ये वर्कशॉप के लिए पर्याप्त है। उसके बाद 90 डिग्री भी हो गया, ब्लेड और स्टॉक भी पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपन आ जाएंगे अब इसको सावधानियां इसकी, कि इसको उपयोग करते टाइम क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो इसको साफ बिल्कुल उपयोग करते हैं जब साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद इसको गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये होता है रिपीटिंग, अगर ये गिर जाएगा तो ये खराब हो सकता है। उसके बाद कटिंग और मार्किंग टूल के साथ मिला के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सके तो इसका कुछ कट वट लग जाए। उसके बाद इसको कभी भी पेचकस, क्योंकि कई लोग ITI में क्या होता है इसको पेचकस के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं ब्लेड को, और दूसरा स्टॉक को हैमर के हिसाब से यूज कर ले, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। ये अब जो भी टूल हो वो टूलों को उन्हीं के उपयोगिता के हिसाब से यूज करना चाहिए, उनको दूसरी चीज़ों के लिए, इससे क्या है ये खराब हो जाएंगे। उसके बाद अगर जैसे लंबे समय के लिए अपने को रखना हो कि इसका उपयोग नहीं है, तो इसमें हल्के ग्रेड का तेल लगाकर, ऑयल लगाकर रख देना चाहिए। और आपको जो भी कुछ समस्या हो या इसके बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एवं आपको और अधिक से अधिक वीडियो मिले ITI से संबंधित, MP GK से संबंधित, तो आप पटेल इंस्टीट्यूट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।